बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन एज़ाम, आप अहकाम व मसाइल की क्लिप सुन रहे हैं। आज का जो सवाल है वो ये, एक साहब ने दरियाफ्त किया कि मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए बर्थडे मनाना कैसा है। ये बर्थडे मनाना आम सा रिवाज हो चुका है, लोग सालगिरह मनाते हैं, योम मिलाद योम पैदाइश मनाते हैं। ज़रा इसकी वजाहत की जाए कि बर्थडे मनाना कैसा है शरीयत की नज़र में, इस्लाम की नज़र में। खैर, जो मसला है उसकी वजाहत तो की जाएगी, उससे पहले कुछ बातें हैं वो समझ लीजिए। पहली बात तो ये समझिए कि इस्लाम पूरी तहजीब, पूरी सकाफत, पूरे कल्चर का नाम है। कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़कर हम दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं। फिर अकायद हैं, ईमानियात हैं जिस पर हम यकीन रखते हैं। उसी तरह इस्लाम की पूरी तहजीब है, पूरी सकाफत है, पूरा कल्चर है। आदमी घर में कैसे रहे, आलो औलाद के साथ कैसे रहे, दोस्तों के साथ कैसे रहे, तन्हाई की ज़िंदगी कैसी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी कैसी हो, आदमी क्या खाए, क्या पहने, कैसे रहे, चले किस अंदाज से, बैठे किस अंदाज से, लोगों से गुफ्तगू किस अंदाज से करे, वगैरह वगैरह। उसकी तालीम कैसी हो, उसकी तरबियत कैसी हो। तो इस्लाम का पूरा एक निज़ाम है, पूरी तहजीब है, पूरी सकाफत है, पूरा कल्चर है। हमें समझना चाहिए इस बात को। हम कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल तो हो गए, या मुसलमानों के घर में अल्लाह के फजल से पैदा हुए, इस्लाम का माहौल मिला, इस्लाम का घराना मिला, हम मुसलमान हुए, लेकिन हमने दीगर चीज़ों को नहीं समझा है। न समझने की वजह से दूसरी जगह की तहजीब, दूसरी जगह का कल्चर हमारे घरों में दाखिल हो गया है और हम उसे इख्तियार किए हुए हैं। खैर, जहाँ तक आपने सवाल किया कि बर्थडे मनाना कैसा है, तो इस सिलसिले में याद रखिए कि बर्थडे मनाना यानी सालगिरह मनाना, यानी योम मिलाद पैदाइश का दिन मनाना, ये असल में इस्लामी तहजीब नहीं है। सहाबा किराम के ज़माने में ये चीज़ नहीं रही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये चीज़ नहीं रही। ये इस्लामी तहजीब नहीं है, ये यूरोप का कल्चर है, मगरिब का कल्चर है, और ये ईसाइयों ने इसे शुरू किया है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, और वहीं से ये तहजीब चली है। यूरोप में, अमेरिका में, मगरिबी कल्चर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आराम है, और वहीं से धीरे धीरे तहजीब हमारे अंदर भी आ गई है। यानी हम मुस्लिम समाज के अंदर और मुसलमानों के घरों के अंदर ये तहजीब आ चुकी है। हमें दूसरों की तहजीब से और दूसरों की दीनी शायर से हमें बहर सूरत गुरेज करना है और बचना है। ये बर्थडे मनाना बज़ाहिर मामूली सी चीज़ है, लेकिन इसकी एक तारीख मिलती है, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से उसे जोड़ते हैं ईसाई हजरात, और वो खुशी मनाते हैं। गोया के एक शरई और दीनी हैसियत उनके नज़दीक है। उनकी शरई और दीनी चीज़ें हम अपने अंदर ले लें, यकीनन दुरुस्त नहीं हो सकता है। और दूसरी बात यह कि उस मौके से देखिए बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मुनकरात है। एक तो केक काटा जाता है, ये केक काटने का रस्म है, केक खरीद के लाया जाता है, महंगे सस्ते जिस तरह क्यों केक काटा जाता है। और दूसरी बात कि आदमी जिस मेयार का होता है, आदमी पैसे वाला है, शोहरत वाला है, बड़ी शख्सियत है, तो फिर वहाँ नाच गाने की मजलिस भी कायम होती है। वहाँ फिर औरतों और मर्दों का इख्तिलात भी होता है, और उसी तरीके से वहाँ म्यूज़िक भी बजते हैं, और उरियानियत के बहुत सारे काम होते हैं जो शरई एतबार से जायज़ नहीं है, नाजायज़ हराम है। हाँ, शरीयत का यह हुक्म है कि आपके घर में बच्चे की विलादत हुई है तो आप 7वें दिन अकीक़ा करें, और फिर यह अकीक़ा भी फ़ुक़हा ने इसे मुस्तहब और सुन्नत करार दिया है। ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है तो न भी कर सकते हैं, ये सुन्नत और मुस्तहब है। तो पैदाइश की खुशी में 7वें दिन, या उसी तरह 7वें का डबल कर दे 14वें दिन, इस तरीके से शरीयत ने उसे मसनून और मुस्तहब करार दिया है। उसके अलावा शरीयत ने और कोई हुक्म नहीं दिया है। लिहाजा ये बर्थडे मनाने से गुरेज किया जाए, बचा जाए। आप ये कह सकते हैं,
आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि हम तो घर में छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और हमारे यहाँ नाच गाने तो नहीं होते हैं, हमारे यहाँ औलियानियत तो नहीं होती है, हम तो म्यूज़िक भी नहीं चलाते वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिए कि छोटी चीज़ से ही बड़ी चीज़ होती है। आप सिर्फ केक काट रहे हैं अभी, और आपके लड़के जब बड़े होंगे तो केक से वो आगे बढ़ेंगे, फिर उनकी उम्र जैसे बढ़ती जाएगी और वो उसकी शक्ल को बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए जो इस्लामी तहजीब नहीं है, इस्लाम के मुखालिफ जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को अपने घरों से दूर रखिए और अपने घरों में उन चीज़ों को नहीं आने दीजिए। खुलासे कलाम ये कि बर्थडे मनाना, यौम मिलाद मनाना नाजायज़ है, गैरों की तहजीब है, इसमें बहुत सारे मुनकरात हैं, बहुत सारे उमूर ऐसे जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। लिहाजा हमें और आपको उससे बचना है, दूर रहना है और इस्लामी माहौल अपने घर में हमें बनाना है। और बच्चे की खुशी में या बच्ची की खुशी में शरीयत ने जो अक़ीक़ा करने की बात कही है, आप देख लें, अगर आपके अंदर इस्तिताअत हो तो अक़ीक़ा करें। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।